वंदे वांछित लाभाये चंद्र अर्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री दुर्गा का प्रथम रूप श्री शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है, जिनकी आराधना से प्राणी सभी मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती हैं। नवरात्र के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। माँ दुर्गा शक्ति की उपासना का त्योहार शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक सनातन काल से मनाया जाता रहा है। आदि शक्ति के हर रूप की नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा की जाती है, अतः इसे नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य इनकी कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं। यह हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। दुर्गा सप्तशती में भी आश्विन माह के शारदीय नवरात्रों की महिमा का बखान किया गया है। दोनों मासों में दुर्गा पूजा का एक विधान एक जैसा ही है। दोनों ही प्रतिपदा से दशमी तिथि तक मनाई जाती हैं। आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए माता शैलपुत्री की कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं। तो बोलिए जय माता दी। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उन्हें उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती माता का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार में शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हें ही हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। जय माता दी। तो ये थी कथा शैलपुत्री माता के और प्रथम नवरात्रि की। तो अभी आप नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि इस प्रकार से है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। माना जाता है कि शुद्ध जल से ही देवी माँ का आह्वान किया जा सकता है। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बहुत महत्व है। कलश को देवी माँ का प्रतीक माना जाता है। कलश में जल भरें, उसमें सुपारी, सिक्का, दुर्वा और अक्षत डालें। कलश के मुख पर नारियल रखें और उसके ऊपर मौली बांधें। इस कलश को पूजा स्थल पर स्थापित करें और ज्वारे भी बोएं। कलश स्थापना के बाद देवी माँ का आह्वान करें। इसके लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का होता है, तो शैलपुत्री माँ के लिए मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इसके बाद माँ शैलपुत्री को फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा स्थल पर घी या तेल का दीपक जलाएं।
दीपक को पूर्व दिशा में रखें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। दीपक के पास धूप बत्ती भी जलाएं। यह माना जाता है कि दीप और धूप से वातावरण शुद्ध होता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री की पंचोपचार से पूजा करें और पुष्प ताजे ही हों। अक्षत चावल जो कि देवी माँ को अर्पित किए जाते हैं वे साफ सुथरे हों। धूप या अगरबत्ती से देवी माँ का आह्वान करें। जलते दीपक से आरती करें और नैवेद्य यानी कि देवी माँ को फल मिठाई विशेष रूप से तैयार किया गया कोई प्रसाद अर्पित करें, पंचमेवा अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा की चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। पूजा के दौरान माँ दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर किया जाता है या फिर सुना जाता है। इससे देवी माँ की विशेष कृपा होती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। पूजा के अंत में माँ शैलपुत्री की आरती करें। आरती के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जय शैलपुत्री माँ, जय शैलपुत्री माँ। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवायै नमः। ये दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, ह्रीं शिवायै नमः। यह बीज मंत्र है माता शैलपुत्री का।